सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। सभी विधायकों ने एक राय में एक मुश्त ये कहा कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। एक जो मिथ था कि उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट नहीं करती, उस मिथ को हमने तोड़ा। चुनाव लड़ा गया और 47 सीटों में विजय हुई, तो उनका हक बनता था। धामी जी के नाम पर जो हामी भरी है, इसके लिए मैं राष्ट्र नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर्वसम्मति से और सबने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का नाम प्रपोज किया है, जिसमें सभी लोगों ने उनका अनुमोदन और समर्थन किया है। पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके लिए मैं अपनी हाईकमान का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये जो 5 साल उनको और मिले हैं, इस 5 सालों में बहुत और बेहतर प्रदर्शन वो करेंगे। 6 महीने में तो हर आदमी कहता था कि 15 से 20 सीटें आ रही हैं, ऐसा करिश्माई युवा आया, उन्हें 47 सीटों में पहुंचाया। क्यों? उन पे लोगों की बहुत बड़ी आशा है और लोगों को बहुत बड़ा, और आज लोगों के अंदर बहुत उमंग है और बहुत लोग खुशी से जो है झूम रहे हैं। और सारे विधायकों का एक मत था कि धामी जी को जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस प्रकार का विकास के कार्य चौमुखी विकास किया, उनको पुष्कर धामी ने पूरी तरह से नीचे तक पहुंचाने का काम किया है, और जिसके कारण कि आज इतना बहुमत हमको मिला है। गए हैं। ये पहला मौका है जब किसी एक ही पार्टी की सरकार आई हो और वही मुख्यमंत्री बना हो, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर सभी विधायकों ने हामी भरी। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने धामी के नाम का ऐलान किया। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी में कई दिनों से सीएम पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है और उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपे जाने का फैसला लिया है। पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए आभार जताया और एक बार फिर पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा जताया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम करेंगे। माता जी को आपने बुलाया था? माता जी को बुलाया था आपने? नहीं, माता जी तो पहले से आई है। बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे रहा। जीते हुए सभी विधायकों ने उनके नाम पर मुहर लगाई। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और इसी के साथ उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेहरा मिल गया। 10 मार्च को आए चुनाव परिणामों के बाद उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब रही, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है। उन्हें कमान सौंपे जाने का फैसला लिया है। पुष्कर सिंह धामी के नेता चुने जाने के बाद राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए बोले, धामी ने कम समय में अपनी छाप छोड़ी, 6 महीने के काम में छाप छोड़ी है। 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहां तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहां पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से। पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक सफर की बात करें तो 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड में जन्म हुआ। पिता शेर सिंह धामी पूर्व सैनिक है। लखनऊ विश्वविद्यालय से पीजी की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के दौरान लखनऊ में आरएसएस से जुड़े, बाद में एबीवीपी के पदाधिकारी बने। 2 बार बीजेवाईएम के उत्तराखंड अध्यक्ष रहे। 2016 में उत्तराखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष बने। 2012 और 17 में खटीमा से विधायक बने। चुनाव से पहले 2021 में सीएम बनाए गए। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2022 में खटीमा से विधानसभा चुनाव हारे।
धामी के हाथ विधानसभा चुनाव में निराशा लगी। खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6000 से ज्यादा वोटों से हराया। उत्तराखंड में भाजपा की बहुमत के साथ जीत हुई। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों को बड़ी विजय मिली है और आज विधानमंडल दल की बैठक में भी सभी विधायकों ने एक राय में एक मुश्त ये कहा कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। एक जो मिथ था कि उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट नहीं करती, उस मिथ को हमने तोड़ा है। तो पुष्कर सिंह धामी जी का नाम प्रस्ताव हुआ और सभी ने एक स्वर में उनको उनके समर्थन में बोला है। उत्तराखंड के 20 साल के इस सफर में प्रदेश को 11 मुख्यमंत्री मिले। बीजेपी ने 7 मुख्यमंत्री दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। हालांकि भाजपा शासन के 5 साल के कार्यकाल में पहली बार उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री मिले हैं। सबसे खास बात यह है कि सभी मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ कांग्रेस के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस प्रकार का विकास के कार्य है, चौमुखी विकास किया, उनको पुष्कर धामी ने पूरी तरह से नीचे तक पहुंचाने का काम किया है और जिसके कारण कि आज इतना बहुमत हमको मिला है। और सौभाग्य है कि पुष्कर धामी फिर पुनः हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। विधानमंडल दल ने एक ही नाम तय किया है, प्रक्रिया के तहत जो होता है, और कोई दूसरा नाम नहीं था। पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी समर्थकों में खुशी का माहौल है। पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में 2022 का चुनाव लड़ा गया। पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान दावे किए थे कि उत्तराखंड में पिछले 5 साल में चाहे सड़क का क्षेत्र हो, ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला रोड हो या हवाई सेवा क्षेत्र का सभी तरह का काम किया गया। पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीन एयरपोर्ट बनाया गया। ऋषिकेश में एम्स की स्थापना की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने का भी वादा किया गया। निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है। उस संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। तो पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी है, सौम्य भी है और अपने काम में तेज भी है। इसलिए ही उन्होंने उत्तराखंड के कई मिथकों को तोड़ते हुए दोबारा पहाड़ के कप्तान बने। न्यूज़ 18 के कई इंटरव्यू में पुष्कर धामी ने कहा कि वो इतिहास बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुछ बड़ा होगा, और वैसे ही हुआ। यही वजह है कि फिर से कप्तान के हाथ में कमान दी गई है। दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन मिशन सिंह चुप्पाल, प्रेमचंद अग्रवाल, अरविंद पांडे और खजानदास जी ने किया। और उसके बाद मैंने कहा कि यदि और कोई नाम हो तो आप उसे प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित होने की घोषणा की। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री को दोबारा देवभूमि को सेवा करने का मौका मिला है। 10 मार्च को जब रिजल्ट आया तो इस जीत के पीछे की वजह को सीएम धामी ने साफ साफ बताया और कहा कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से इस इतिहास को रचा गया। देखिए, ये जीत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। उनके द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर विकास के काम किए गए हैं उसकी जीत है, और लोगों ने कामों पर मोहर लगाई है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, हमारे यहाँ पर जो केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान बना है, अनेकों अनेक योजनाएं, साथ में कोरोना महामारी के दौरान सभी को वैक्सीनेशन का काम, साथ में हमारे यहाँ पर सभी को अन्न उपलब्ध करवाना, 60 लाख परिवारों तक इस महामारी में अभी तक भी अन्न की व्यवस्था हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में ये सब काम हुए हैं। इन सब कामों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में बहुत कम वक्त मिला। कम समय में ज्यादा काम की जिम्मेदारी थी।
विपक्ष हमलावर था, लेकिन विपक्ष के हर चक्रव्यूह को तोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की राजनीति में नया इतिहास लिख दिया। ये मुझे खुशी है और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभारी हूँ कि माननीय मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे एक काम दिया था। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था और पहले मैं मंत्री भी नहीं रहा, किसी अन्य पद पर भी नहीं रहा, लेकिन मुझे सीधे मुख्य सेवक का काम दिया और मैं उत्तराखंड की जनता के बीच में जो मोदी जी के कार्यक्रम हैं, उनकी नीतियां हैं, जो विकास के काम हैं, उन सबको लेकर गया। कुछ संकल्पों को भी हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है। उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के कामों पर, उन संकल्पों पर, सब पर मोहर लगाई है। न्यूज 18 स्पेशल शो नेताजी का फैमिली टाइम में जब हमने पूछा कि क्या वो फिर से सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा ये पहली बार होगा जब सारे मिथक टूटेंगे। मैं आश्वस्त हूँ, पुनः सरकार बन रही है। और बड़े आश्वस्त किस लिए है? 50 पार के लिए आश्वस्त है या फिर आप सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है? 60 पार के लिए। 60 पार जी। भले ही पुष्कर सिंह धामी को काम करने के लिए कम वक्त मिला हो, लेकिन उन्होंने कम वक्त में भी 500 से ज्यादा बड़े काम किए और जनता के बीच अपनी विकास पुरुष की छवि बनाई। नहीं, देखिए, हमने जो भी समय मुझे मिला उस समय में मैंने 550 से भी ज़्यादा फैसले लिए और हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर विभाग के लिए और उन सभी को धरातल पर उतारा है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किए, बल्कि काले कारनामे किए हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। वो मुद्दा विहीन विपक्ष है इस समय और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए काम हुआ है। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। आज सड़कों का आप क्षेत्र देख लीजिए, सड़कें पहले कैसी होती थी, अगर आप पहले आई होंगी तो आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ की जनता महसूस करती है, यहाँ की जनता जानती है। आज रेल के क्षेत्र में लगातार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। इन्हीं कार्यों पर उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है। इससे धामी की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास और तेजी से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे।